क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास ऐसा क्या खास ज्ञान है जो बाकी 99% लोगों के पास नहीं है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर उनके दिमाग की कोई ऐसी गुप्त सेटिंग जिसे उन्होंने ऑन कर रखा है और आपने ऑफ? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो वेदों से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक सबने माना है, लेकिन आपको कभी बताया नहीं गया। दोस्तों, इस गहरे और रहस्यमयी सफर पर चलने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो पूरी तरह से शैक्षिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसे किसी भी प्रकार की जल्दी अमीर बनने की स्कीम या वित्तीय सलाह यानी फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में ना लें, क्योंकि असली सफलता कर्म, जेस्टर और निरंतर प्रयास से ही मिलती है। अब जरा गहराई से सोचिए, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो सिर्फ पत्थरों और गैसों का गोला नहीं है, बल्कि एक जीवित ऊर्जा का समुद्र है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साबित किया था कि दुनिया की हर चीज, यहां तक कि आपका शरीर और आपकी जेब में रखा पैसा भी अंततः एक ऊर्जा यानी एनर्जी ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा एक विशेष नियम पर काम करती है जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था? समस्या यह है कि हम पैसे को एक कागज का टुकड़ा समझते हैं, जबकि वास्तव में धन एक फ्रीक्वेंसी है, एक तरंग है। अगर आपका रेडियो 93.5 पर सेट है तो आप 98.3 के गाने नहीं सुन सकते। ठीक वैसे ही अगर आपका दिमाग गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर सेट है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अमीरी का संगीत आपके जीवन में कभी नहीं बच पाएगा। अब इसे थोड़ा विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से समझते हैं, जो आपको हैरान कर देगा। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने खोज की है कि हमारे दिमाग में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS होता है, जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये सिस्टम वही चीजें आपको दिखाता है जो आप मानते हैं, न कि जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आपने एक लाल रंग की कार खरीदने का सोचा, तो अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल कारें दिखने लगेंगी। कारें पहले भी वहीं थीं, लेकिन आपके RAS ने अब उन्हें देखना शुरू किया है। ठीक इसी तरह जब तक आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड धन को सुरक्षित और सकारात्मक नहीं मानता, आपका दिमाग पैसे कमाने के उन हजारों मौकों को पूरी तरह से अनदेखा कर देगा जो अभी भी आपके आसपास मौजूद हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध जीव विज्ञान है। दुर्भाग्य से बचपन से हमें सिखाया गया कि पैसा ही सारी फसाद की जड़ है या अमीर लोग बुरे होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि ये नकारात्मक वाक्य हमारे अवचेतन में गहरे उतरकर एक वित्तीय ब्लॉक बना देते हैं, जो अदृश्य दीवार की तरह हमें सफलता से दूर रखता है। इस वैज्ञानिक तथ्य की जड़ें हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बहुत गहरी और स्पष्ट है। यजुर्वेद और उपनिषदों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिसका अर्थ है कि जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसी ही आपकी दुनिया बन जाएगी। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी को सिर्फ धन की देवी नहीं, बल्कि लक्ष्य और ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में यह जान लिया था कि इंसान एक लघु ब्रह्मांड यानी माइक्रोकॉस्म है। जो कुछ भी बाहर है वो पहले अंदर घटित होता है, जिसे हम आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वो असल में संकल्प शक्ति का ही एक रूप है, जिसका जिक्र वेदों में बार बार आता है। जब आप अभाव यानी स्कार्सिटी की भावना में जीते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेज रहे होते हैं कि मेरे पास कमी है, और ब्रह्मांड उस कमी को और बढ़ाकर आपके पास वापस भेज देता है। ये एक गूंज यानी एको की तरह काम करता है। आप जो चिल्लाएंगे वही लौट कर आएगा। क्या आप भी जाने अनजाने में इसी कमी को अपनी ओर खींच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में यस लिखें अगर आपको लगता है कि कभी कभी आपकी अपनी सोच ही आपकी रुकावट बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जहां अधिकतर लोग गलती करते हैं, और ये जानना
आपके लिए बेहद जरूरी है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से पैसा आ जाएगा, लेकिन ये आधा सच है, और आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड बोल रहा है मैं अमीर हूं, लेकिन अवचेतन मन में डर बैठा है कि बिल कैसे भरूंगा, तो ये एक मानसिक युद्ध यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है। ये वैसा ही है जैसे आप गाड़ी का एक्सेलरेटर भी दबा रहे हैं और ब्रेक भी। नतीजा, गाड़ी सिर्फ शोर करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। यही कारण है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें पढ़ने के बाद भी गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ ऊपर ऊपर से लीपापोती कर रही हैं, जबकि वायरस उनके सॉफ्टवेयर यानी अवचेतन मन की गहराई में छिपा है। उस वायरस को निकालने के लिए आपको अपने दिमाग की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स को बदलना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम उस वायरस को कैसे निकालें और अपने दिमाग को अमीरों वाली फ्रीक्वेंसी पर कैसे सेट करें। दोस्तों, इसका जवाब आपके सोने और जागने के समय में छिपा है। हमारे दिन के 24 घंटों में एक ऐसा जादुई समय होता है जिसे विज्ञान थीटा स्टेट कहता है, और अध्यात्म इसे ब्रह्म मुहूर्त या संधि काल से जोड़ता है। ये वो समय है जब आपका चेतन मन सो रहा होता है, लेकिन अवचेतन मन पूरी तरह जागृत होता है। यही वो खिड़की है जब आप अपनी किस्मत को दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन 99% लोग इस समय का इस्तेमाल गलत विचार सोचने में या मोबाइल देखने में बर्बाद कर देते हैं, जिससे वे अनजाने में अपनी गरीबी को और पक्का कर लेते हैं। वो कौन सा समय है और उस दौरान आपको ठीक 5 मिनट क्या करना है जो आपके डीएनए तक को बदल सकता है? ये एक ऐसी गुप्त विधि है जिसे इतिहास के महानतम राजाओं और आज के अरबपतियों ने छुपा कर रखा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो सटीक तकनीक बताने वाला हूं। तो वो जादुई समय कौन सा है? वैज्ञानिक ईईजी मशीनों ने सिद्ध किया है कि सोने से ठीक 20 मिनट पहले और सोकर उठने के ठीक 20 मिनट बाद हमारा दिमाग थीटा स्टेट में होता है। ये वही अवस्था है जिसमें छोटे बच्चे अपनी शुरुआती 7 साल की उम्र तक रहते हैं। इसीलिए